हूं आपके साथ ज्योति पांडे। नेशन न्यूज 24 पर हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और मुख्य खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। लालू राबड़ी के शासनकाल में कुशासन का था राज, अभी के शासन में केवल विकास। बगहा जदयू पार्टी कार्यालय में बुधवार को प्रदेश के महासचिव सह प्रवक्ता धीरज कुशवाहा और प्रदेश महासचिव पैनलिस्ट मनोरंजन गिरी ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान प्रवक्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में वाल्मीकि नगर संसदीय इलाके में विकास को लेकर चर्चा की। साल 1990 के दशक में लालू राबड़ी के शासनकाल में कुशासन का राज था। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल विकास की गंगा बह रही है। नीतीश कुमार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, आज उनकी कोशिशों के चलते इलाके का चौमुखी विकास हो रहा है। जिले में नए पुल और पुलिया और सड़कों का निर्माण हो रहा है। लोग सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर हो रहे हैं। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने राज्य के हर वर्ग का विकास करने का काम किया। सरकार ने सत्ता संभालते ही 2006 में पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था कर उन्हें सबल बनाने का काम किया। साथ ही साल 2007 में नगर निकायों में भी महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम किया, जिसकी बदौलत आज महिलाओं की पंचायती राज व्यवस्था में बेहतर भागीदारी सुनिश्चित है। उन्होंने कहा, राजद ने अपने 15 सालों के कुशासन के दौरान महिला समाज की कमजोर वर्ग, दलित, पिछड़ों और अति पिछड़ों के हकों को छीनने का काम किया। दिखाते हैं पूरी खबर को विस्तार से। 3 सीट मिला और कह रहे हैं कि हम सहनी के बड़े नेता हैं। भाई, यदि 3 सीट आपने लालू जी से लिया तो क्या आपके पार्टी में कोई सहनी नहीं था? कोई आपके पार्टी में निषाद नहीं था जिसको आप एक भी टिकट देते? लेकिन उन्होंने तीन टिकट अलग अलग जगह पर धनाढ़ लोगों को दिया, धनी लोगों को दिया, जिनके पास अखूत संपत्ति थी। गरीबों की बात करना और गरीबों का काम करना वो अलग बात है। गरीब का काम बिहार में नीतीश कुमार ने किया है। नीतीश कुमार ने बिहार में महिलाओं को आरक्षण दिया। नीतीश कुमार ने बिहार में अति पिछड़ा को आरक्षण दिया। नीतीश कुमार ने बिहार में समाज के कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण देने का काम किया है। इन्हीं सब बात को हम लोग कहने के लिए आए हैं कि जनता जो है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव है। नरेंद्र मोदी ने देश में बहुत काम किए हैं। 5 किलो उन्होंने अनाज देने का काम किया है, किसान सम्मान निधि का काम किया है, आयुष्मान कार्ड देने का काम किया है और देश में भी आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। इसलिए इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम सभी प्रवक्तागण इसी बात को हम लोग कहने के लिए आए हैं कि झांसे में नहीं आना है, एनडीए को जिताना है और वाल्मीकि नगर के जो प्रत्याशी हैं सुनील कुमार सिंह को तीर छाप पर मुहर लगा करके विजयी बनाना है। क्षेत्र में किस तरह की लड़ाई मान रहे हैं? लगातार एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दिया। देखिए, जनता के आशीर्वाद से 2 टर्म पूरा कर चुके हैं। इस बार भी जनता का समर्थन मिल रहा है। सुनील कुशवाहा जी भारी मतों से विजयी हो रहे हैं। एक महिला ने यहाँ की जो वोटर है, उन्होंने लिखित निर्वाचन पदाधिकारी को शिकायत कर और मौखिक मीडिया में भी बयान देकर आरोप लगाया कि राजद के जो प्रत्याशी हैं उनके लोग यहाँ जो 4 शिक्षक इस मामले में पाए गए हैं, उनके साथ उन्होंने पैसा का प्रलोभन देकर धमकी भी दिया है वोटरों। कैसे देखते हैं? देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है। आरजेडी का ये पुराना इतिहास रहा है, चरित्र रहा है कि पैसे पर टिकट बांटना, पैसे पर वोट खरीदना, लोगों को धमकाना और तांडव करना, ये कोई नई बातें नहीं हैं। और आप देखे होंगे कि हमारे जो प्रत्याशी हैं उनके पिताजी के प्रति जो दीपक जी है, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किए थे। बोले थे कि राजनीतिक बल है, कुशवाहा समाज के लोग इस बार इनको समझा कर भेज देंगे कि फिर जाकर उख पेरते रहेंगे। ये अपमान। देखिए, चुनाव सब लड़ सकता है, ये संविधान ने अधिकार दिया है, लेकिन आप किसी पर अमर्यादित भाषा का उपयोग नहीं कर सकते हैं। एक पर्दा होता है। अब देखिए, इनके पिताजी कितने बड़े समाजवादी नेता थे, इस पर ये कहने वाली बातें हैं। उन्होंने जनता को ही अपना जीवन समर्पित कर दिया। उस व्यक्ति के बारे में इस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग किए थे। आप देख लीजिए कि चुनाव आयोग को गया है, चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेगा और उस पर जरूर कार्रवाई के लिए हम लोग भी मांग करते हैं। राह कितनी आसान संसदीय क्षेत्र है, यहाँ आप एनडीए की प्रतिष्ठा साफ दांव पर है। देखिए, ये तो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास हुआ है। विपक्ष के लोग कहते हैं कि
सत्ता दल के लोग मुद्दा से भटक गए हैं। हम लोग मुद्दा से नहीं भटके हैं। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में केवल विकास हुआ है। उसी विकास पर आज हम लोग जनता के बीच आकर वोट मांग रहे हैं। और यहाँ तो यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं, यहीं से शुरुआत होता है। जो वाल्मीकि नगर है लोकसभा का पहली सीट मानी जाती है, और यहाँ से तो हमारे लव कुश का कर्म भूमि रहा है, शिक्षा स्थली रहा है। तो यहाँ की जनता आशीर्वाद देगी, दी है पहले से, इसमें कहीं शक है क्या? मोदी नीतीश फैक्टर पे चुनाव लड़ाया जा रहा है। आप देखिए, आप जानते हैं कि एनडीए के हम लोग एक घटक दल हैं, जो कि बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाला सरकार है। और बिहार में क्या विकास हुआ ये बताने वाली बातें नहीं है। आज एक बात बताइए आप हमसे कि वाल्मीकि नगर से पटना जाने में 1 दिन लगता था, आज 4 घंटे 5 घंटे में आप चले जाते हैं पटना। सभी जिला मुख्यालयों को राज्य राजधानी से जोड़ दिया गया है। हर एक गाँवों में बिजली घरों घरों तक पहुंचाई गई। हर एक गाँवों और पंचायतों में स्कूल खोला गया है। हर एक जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। ये लोग क्या किए हैं? ये लोग चरवाहा विद्यालय वाले क्या बात करेंगे, जो कि चरवाहा विद्यालय गाय भैंसों पर लोगों को पढ़ाने के लिए भेजा करते थे बच्चों को, और गाय भैंस का चारा खा गए। ये लोग क्या कहेंगे? देखिए, जो व्यक्ति सजा याफ्ता रह चुका है वो लोग बाहर के क्या बोलेंगे? जनता सब जान रही है। ये लोग 15 सालों से कह रहे थे कि बिहार की जनता को विकास कर देना, आगे बढ़ा देना है, लेकिन ये लोग इतना संपत्ति अर्जित कर लिए कि खुद भारत सरकार की तमाम संस्थाएं इन लोगों के पीछे पड़ी हुई है। ये कहने वाली बातें हैं। क्या लग रहा है वाल्मीकि नगर में क्या पुनः आप लोग आ रहे हैं कि कैसा कुछ लड़ाई कांटे की है? ये तो स्पष्ट है कि बिहार में एनडीए की का 40 में 40 सीट आ रहा है, इसमें कहीं शक है क्या? देखिए, पहले से जनता के आशीर्वाद से 40 में 39 एनडीए के पास था, 1 सीट पर लड़ाई है। इस बार जनता के आशीर्वाद से 40 सीटों पर हम लोग विजयी होंगे। और बहुत सारा चुनाव हुआ है चरण में, हम लोगों ने फीडबैक भी लिया है, सब कुछ ठीक है। हम लोग आए हैं इसलिए कि देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास हुआ है। उन विकास कार्यों को जनता के बीच में बताने के लिए आए हैं, क्योंकि विपक्ष के द्वारा केवल भ्रम फैलाया जा रहा है। माननीय नीतीश कुमार जी ट्रस्टेड आदमी हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन विपक्ष वाले लोगों के द्वारा केवल भ्रम फैलाया जा रहा है कि संविधान खतरे में है। कोई संविधान खतरे में नहीं है। जो पार्टियां भ्रष्टाचार, परिवारवाद को बढ़ावा देती है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देती है, उस लोगों पर खतरा है। बहुत सारे लोगों पर जांचें चल रही है और कुछ लोग जेल भी जा चुके हैं, कुछ लोगों पर जांचें चल रही है। मुख्य रूप से हम लोग बताने के लिए आए हैं कि देखिए, दलित, महादलित, अति पिछड़ा के हितैषी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। उन लोगों के प्रति हमेशा संवेदनशील रहे हैं, उन लोगों के लिए आगे बढ़ाने का काम किए हैं। महिलाओं के प्रति भी उतना ही सम्मान है। आप देखे होंगे कि नगर निकाय चुनाव हुआ या पंचायती राज चुनावों में 50% आरक्षण देने का काम किए गए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने। वहीं पुलिस में भी महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया। यही सब तमाम बातों को हम लोग जनता के बीच में बताने आए हैं कि इस बार यहाँ से पुनः। लेकिन नेता प्रतिपक्ष जो है वो 17 महीने के काम को काफी बेहतर बता रहे हैं। आप देखिए, तो ये लोग हम लोग कहते हैं ना कि जब माता पिता के सरकार में 15 साल मौका बिहार की जनता ने दिया था, तो उस समय तो ये लोग नहीं किए, केवल परिवारवाद और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम किए। और आप जानते हैं कि किसी भी सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री होता है और उनके सुविधा के लिए मंत्रिमंडल का प्रावधान रहता है। कोई भी विभागीय मंत्री कोई भी एजेंडा को जब माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखता है, जब वहाँ से स्वीकृति होती है तो कैबिनेट में जाता है। ये बताने वाली बातें हैं। ये लोग भ्रम फैलाने वाले लोग हैं। ये लोग केवल गुंडाई और लाठी पियावन वाले लोग हैं। जनता को डरा धमका कर वोट लेने वाले लोग हैं। हम लोग आए हैं कि सुनील कुमार सिंह जी को भारी मतों से विजयी बनाना है। उनके पक्ष में हम लोग बातें रखने के लिए आए हुए हैं। वाल्मीकि नगर में कैसी लड़ाई? वाल्मीकि नगर में लड़ाई बहुत बढ़िया है और हम लोग 40 का 40 सीट जीत रहे हैं। राजद छटपटा रहा है बोहनी बट्टा करने के लिए कि हमारा खाता कैसे खुलेगा। इसका खाता भी नहीं खुल रहा है। अगला बार भी नहीं खुला था, इस बार भी खाता खुलने का अनुमान नहीं है। सभी लोकसभा में तेजस्वी जी और नीतीश कुमार मोदी की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे वाल्मीकि नगर में स्थानीय प्रत्याशी के बीच की बात हो रही है। सीधा लोग दीपक यादव और सुनील कुमार से तुलना कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इस चीज को? देखिए, हमारा प्रत्याशी यहाँ पर से लोकसभा के चुनाव जीते थे
और इन्होंने क्षेत्र में बहुत विकास का इन्होंने काम किया और राज्य सरकार भी बिहार में विकास का बहुत काम किया। और दीपक यादव और सुनील कुमार में तुलना करना तो ऐसा ही आप लोग देखते हैं कि सुनील कुमार एक राजनीतिक परिवार के लड़के हैं, इन्होंने राजनीति किया है, ये पार्टी का झंडा उठाए हैं और विपक्षी दल कई दिन पार्टी का झंडा उठाए हैं, क्या करते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि जनता का असली सेवक कौन है। जनता का असली सेवक सुनील सिंह है। जनता के यहाँ असली सेवक राजद के उम्मीदवार नहीं है और राजद के उम्मीदवार पहले भारतीय जनता पार्टी में थे और उन्होंने टिकट राजद से जाकर के लिया। कैसे कैसे टिकट लिया ये सारी बात हम लोग नहीं बताएंगे, लेकिन सुनील जी के पिताजी भी समता पार्टी के काल से नीतीश कुमार के साथ थे और सुनील जी भी इसी पार्टी के साथ हैं, इसलिए सुनील जी और दीपक यादव में तुलना नहीं किया जा सकता। अच्छा, पहली बार देखा जा रहा है कि थरवट वो जो है नीतीश कुमार का बेस वोट है, लेकिन वहाँ पे लोग थारू समुदाय के लोग विरोध में बोल रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? वहाँ के लोग विरोध में बोल रहे हैं, खुल के कैमरे पे आ रहे हैं और जदयू को वोट नहीं करने की अपील कर रहे हैं वहाँ के नेता। देखिए, थारू समाज के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत काम किया है। थारू समाज को जो आज अस्तित्व में आया है वह बिहार सरकार का ही देन है कि थारू समाज के लिए अलग से फंड दे करके थारू समाज को विकास के लिए बहुत काम किया गया है। और थारू समाज में ऐसा नहीं है कि थारू समाज है, कोई एकाध व्यक्ति कोई टीवी पर आके विरोध में बोल दे तो उसको समाज नहीं कहा जा सकता है, कोई एकाध व्यक्ति बोल सकता है। उनका जो ये थरवट विकास मंच है उसके अध्यक्ष बोल रहे हैं लगातार कि हम लोग अब की बार जदयू को वोट नहीं करेंगे। चुनाव में तो जानते हैं अलग अलग आदमी संगठन बना के अध्यक्ष बन जाता है, दूसरे दलों से प्रभावित नहीं, वो पूरे बिहार लेवल पे अध्यक्ष हैं और उन लोग। देखिए, थारू समाज के लिए नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है और थारू समाज नीतीश कुमार के काम पर आकर के सुनील जी को वोट करेगी।